भक्ति अहेतु की होनी चाहिए। हर समय हर क्षण प्रभु का स्मरण होना चाहिए, यही हमें प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जो कुछ है सो परमात्मा का ही तो है। एक बार कबीर जी महाराज मस्ती में निकल रहे थे। एक गांव के बाहर पनघट पर महिलाएं जल भर रही थी, और जब जल भर रही थी तो एक सखी दूसरी सखी से कह रही थी, जिसका नया नया विवाह हुआ था, वो अपने पतिदेव की बड़ी महिमा कर रही थी कि देख मेरे पति ने ये दिया, ये दिया, ये दिया, और देख ये नथनी तो कितनी सुंदर है, स्पेशल लेकर के आए मेरे पतिदेव। कबीर जी जब निकल रहे थे तो उनके कान में उस नथनी के गुणगान पहुंचे। कबीर जी के चरण रुक गए और कबीर जी ने कहा, वाह रे वाह, नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार। एक छोटी सी नथनी दी तो उसका बार बार चिंतन, उसके बार बार गुणानुवाद। कबीर जी कहते हैं कि नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, और नाक दिया उस करतार ने, उसको दिया विसार। नाक ही नहीं होवे तो नथनी कहां पहनो? तो पहले तो जिसने नाक दिया है उसको तो मना लो। नाक है तो नथनी है, नाक ही नहीं है तो नथनी क्या काम की? और हर व्यक्ति नाक के लिए तो काम करता है आजकल, नाक नीची नहीं हो जाए। लेकिन प्रभु के सामने जब जाओ तो अपना सर्वस्व समर्पण किया करो। बस यही जाकर के कहा करो, प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हो। लेकिन हम जाते हैं ना तो केवल मांगने जाते हैं। सच अपने मन पर, अपने दिल पर हाथ रख करके स्वयं से पूछना, मंदिर तो जाते हो लेकिन क्या करते हो? प्रभु आज ये दे दो, आज वो दे दो, आज ये दे दो, आज वो दे दो, ये काम कर दो, वो काम कर दो। अंतर केवल इतना ही होता है कि बाहर खड़ा होकर के मांगे लोग उसे भिखारी कह देते हैं, और अंदर जाकर के आप क्या कर रहे हो उसको नाम तो नहीं दे सकते। लेकिन एक मंदिर के बाहर खड़ा हो जाए तो भिखारी, और अंदर जाकर के कुछ मांगे तो केवल मांगने मत जाया करो। और इसलिए मैं तो हर प्रसंग में कहता हूं, हर कथा में कहता हूं कि भगवान के पास क्या, आप खुद प्रैक्टिकल सोच करके देखो। आपके घर पे कोई व्यक्ति रोज आए और रोज कहे भैया आज ये दे दे, फिर कल आए आज वो दे दे, आज ये दे दे, आज वो दे दे, आज ये कर दे। आप हाथ जोड़ लोगे, थोड़े दिन बाद घबरा जाओगे आप और कहोगे भैया तू केवल मांगने ही आता है और कुछ काम नहीं है तेरे। हम क्या कर रहे हैं? भगवान के सामने केवल मांगने जाते हैं। इसलिए अब जाओ तो मांगने मत जाना, अब जाओ ना तो भगवान से कहना। क्या कहोगे भगवान से? देखो आप मंदिर भी जाते हो तो क्या करते हो? सबसे पहले जाकर के घंटी बजाते हो, है ना? वट वृक्ष के सामने मंदिर भगवान का, वृंदावन बिहारी विराज रहे, जाते ही आप घंटी बजाते हो। क्या कहते हो आप? लो प्रभु आ गयो था कि छाती पे मूंग दलवा। आप कहते हो प्रभु मेरा ध्यान रखना, और वो घंटी वापिस रिटर्न आती है। आप कहते हो प्रभु मेरा ध्यान रखना, भगवान कहते हैं सेम टू यू, तू भी मेरा ध्यान रखना। क्योंकि हर जीव दया चाहता है, लेकिन दया कब होगी? जब आप दया का उल्टा करोगे। दया का उल्टा याद। हम दया तो चाहते हैं लेकिन उसको याद कितना करते हैं। और इसलिए जब भगवान के सामने जाओ ना तो केवल मांगने मत जाया करो। अरे क्या उस परमात्मा को नहीं पता कि हमें क्या चाहिए और हमको क्या देना है? कभी विचार करके देखना, जो कुछ आज तक आपको मिला, क्या सब कुछ आपने मांगा था? नहीं मांगा था, फिर भी मिला। क्यों मिला? क्योंकि उसकी इच्छा थी। मन चीती रीति रहो हरि चीती तत्काल, बलि चाहियो सुरलोक ने और प्रभु भेजियो पाताल। हमारी इच्छा काम नहीं करती, इच्छा तो उसी की काम करती है। और इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि मत सोच जिंदगी के बारे में इतना। अरे जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा, जिसने जीवन दिया है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। और इसलिए भगवान के सामने केवल मांगने मत जाया करो। जाके कहा करो ना प्रभु हाउ आर यू। हाँ, ऐसा थोड़ी आपको इंग्लिश आती है, भगवान को भी आती है। कहा करो भगवान से, भगवान कहेंगे आई एम वेरी फाइन।
पूछना अपने दिल से, उत्तर मिलेगा आपको। कहा करो प्रभु आप कैसे हो, भगवान अवश्य अंतर मन में आकर के प्रेरणा प्रदान कर देगा। और इसलिए जब मंदिर जाओ तो कहा करो प्रभु से। शबरी को जाना नहीं पड़ा राम जी के द्वार पर, शबरी की प्रतीक्षा ऐसी थी कि राम जी स्वयं चल करके आ गए। और इसलिए क्योंकि शबरी के बेर बुला रहे थे, इसलिए बेर चुन लो, कल काम आएंगे। ये सत्संग के बेर, ये कथा के बेर, ये भजन के बेर, ये नाम जप के बेर, ये चुन लो, कल काम आएंगे। और हमारी कुटिया पे भी कभी राम आएंगे, कभी राम आएंगे।